हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता, कुछ नया सीखने वाली जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषर्षत् समदुःख सुख धीरे सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषर्षत् समदुःख सुख धीराम सोमृतत्वाय कल्पते। यम जिसे नमस्ते सचमुच न नहीं व्यथयंती व्यथित अते ये पुरुषम व्यक्ति पुरुष ऋषभ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन समुचित दुख कष्ट सुखम सुख धीरम स्थिर स वह व्यक्ति अमृतत्वय मुक्ति के लिए कल्पते पात्र बन जाता है। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषर्षभासम दुख सुख धीरे सोमृतत्वय कल्पते। अनुवाद, हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि खुशी और दुख दोनों की अनुभूतियां क्षणभंगुर हैं। अब वह अर्जुन को विवेक के माध्यम से इन द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस भेदभाव को विकसित करने के लिए हमें पहले 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझने की आवश्यकता है। एक, हम खुशी की आकांक्षा क्यों करते हैं? 2, भौतिक सुख हमें संतुष्ट क्यों नहीं करता? पहले प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। ईश्वर अनंत आनंद का सागर है और हम आत्माएं उसके छोटे छोटे अंश हैं। इसका मूलतः मतलब यह है कि हम आनंद के अनंत सागर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों को ये कहकर संबोधित करते थे, हे अमर आनंद के बच्चों। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से प्रत्येक भाग अपने संपूर्ण भाग की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार आनंद के सागर के अनंत अंश होने के नाते हम आत्माएं भी इस आनंद की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वो खुशी के लिए है। खुशी कहाँ है या इसका क्या रूप हो सकता है, इस बारे में हम सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवित प्राणी इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर देता है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझते हैं। आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश होने के कारण स्वयं ईश्वर की तरह दिव्य प्रकृति की है। अतः आत्मा जिस सुख की तलाश करती है वह भी दिव्य है। ऐसी खुशी में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होनी चाहिए। इसका विस्तार अनंत होना चाहिए, ये स्थायी होना चाहिए, ये सदैव ताज़ा रहना चाहिए। ऐसी ही भगवान की खुशी है जिसे सच्चित आनंद या शाश्वत चेतन आनंद का सागर कहा जाता है। हालांकि इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से हमें जो खुशी का अनुभव होता है वह इसके विपरीत है। यह अस्थायी, सीमित और असंवेदनशील है। इस प्रकार जो भौतिक सुख हम शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं वह कभी भी दिव्य आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस विवेक के साथ हमें भौतिक सुख की अनुभूति को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार हमें भौतिक संकट की अनुभूति को भी सहन करना चाहिए। इस दूसरे पहलू पर भविष्य के कई श्लोकों में विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे 2.48, 5.20 आदि। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक ऊर्जा अब हमें बांध नहीं पाएगी। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।